बल, और इससे एग्जांपल है मासिव ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक एग्जांपल है एक्वीफ्यूज का। अब हमने क्या चीज़ देखी, एक्वीफर, एक्वीक्लूड या एक्वीफ्यूज। एक्वीफर तो ट्रांसमिट भी करता है और स्टोर भी करता है, एक्वीक्लूड स्टोर तो करेगा मगर ट्रांसमिट नहीं करेगा, और एक्वीफ्यूज ना स्टोर करेगा ना ट्रांसमिट करेगा। तीनों टर्म्स क्लियर हैं। लास्ट है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड नॉर्मली आजकल यूज़ में नहीं है ये टर्म, ये पहले एक्वीफ्यूज या एक्वीक्लूड के लिए ये टर्म यूज़ हो जाती थी। इट इज़ लेस कॉमन टर्म यूज्ड sometimes for an aquefuge or aquiclude that has become locally leaky due to development of partial pervasiveness caused because of profuse joints and cracks। ये क्या होता है कि एक पार्शियली लीकी फॉर्मेशंस हैं, जो वैसे तो एक्वीक्लूड या एक्वीफ्यूज है मगर थोड़ा बहुत इसमें से ट्रांसमिशन और पोरसनेस इसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन ये पूर्ण रूप से ना तो एक्वीफर नहीं कह सकते हैं इसको। एक्विटार्ड इज एन impervious and semi-confined geological formation that transmits water very slowly। एग्जाम्पल हैं इसके शेल और क्ले लेंसेज इंटरबेडेड विद सैंड। अब आपको यहाँ एक मैं छोटा सा एक हिंट या यूँ कहिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जो मैं अपने टाइम में यूज़ करता था इनको याद रखने के लिए। एक्वीफर तो एक नॉर्मल याद रहेगा ही आपको कि भाई ये ट्रांसमिट भी करता है स्टोर भी करता है। एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज में थोड़ा सा कई बार भूल जाते हैं हम कि एक्वीफ्यूज कौन सा था एक्वीक्लूड कौन सा था। तो एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड में क्ले वर्ड आ रहा है, क्ले से क्लूड बन रहा है, तो क्ले को आप याद रखिए कि क्ले कैसी होती है, पोरस होती है, पानी अंदर सोख लेती है लेकिन छोड़ती नहीं है, मतलब इट इज़ पोरस बट डज नॉट ट्रांसमिट, तो वो हो गया एक्वीक्लूड। और एक्वीफ्यूज, फ्यूज मतलब फ्यूज़ हुआ हुआ बल्ब समझ लीजिए, किसी काम का नहीं है, ना ट्रांसमिट करेगा ना स्टोर करेगा। तो अब याद रहेगा आपको एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी एग्जाम में कोई एमसीक्यू भी आएगा तो परेशानी नहीं होगी आपको। अब टाइप्स ऑफ एक्वीफर on the basis of physical conditions under which water exists in aquifer they may be of two types। एक्वीफर कौन क्या होता, जिसमें पानी ट्रांसमिट भी किया और स्टोर भी किया, लेकिन ये पानी इस एक्वीफर में किस कंडीशंस में है, वहाँ पे उस पानी किस कंडीशन में वहाँ पे स्टोर किया हुआ है, उस कंडीशंस के ऊपर फिजिकल कंडीशंस के बेसिस पे हमने एक्वीफर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, अनकन्फाइंड एक्वीफर और कन्फाइंड एक्वीफर। और एक वर्ड और जैसे आता है लीकी एक्वीफर, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिला के ही हमने एक नाम दे रखा है लीकी एक्वीफर। एक्चुअली नेचर में अनकन्फाइंड प्योरली अनकन्फाइंड या प्योरली कन्फाइंड एक्वीफर्स बहुत कम या ना के बराबर ही मिलते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के रूप में ही मिलता है। तो आइडियली ना कन्फाइंड मिलता है ना अनकन्फाइंड मिलता है, नेचर में वास्तव में लीकी एक्वीफर्स ही मिलते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर से शुरू करते हैं। हाँ, पहले ये बताता हूँ अनकन्फाइंड ये वर्ड कहाँ से आ रहा है। आजकल आप सुन रहे होंगे कोविड-19 के इस माहौल में कन्फाइनमेंट जोन। कन्फाइनमेंट जोन क्या होता है, वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग उनको ना अंदर आने की परमिशन ना बाहर, मतलब उनका एक कन्फाइन एरिया बना दिया है, तय कर दिया है कि वहीं पे रहना है आपको। तो जब वो उसी एरिया में रहते हैं तो बड़ा प्रेशर सा फील करते हैं कि यार कहीं जा नहीं सकते, और एकदम से उनको कहीं छूट मिलती है तो भागते हैं वहाँ से। तो बस इसी एग्जांपल्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको इजीली समझने में इसके जो इसके फैक्ट्स हैं वो इजीली आपको समझ आ जाएंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है इजीली समझ आएगा। शुरू करते हैं। अनकन्फाइंड एक्वीफर, एन एक्वीफर इन विच ग्राउंड वाटर अकर्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कन्फाइनमेंट जोन में नहीं है, तो बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही झेल रहे हैं, इसके अलावा इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो एक्वीफर इन विच ग्राउंड वाटर अकर्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड अनकन्फाइंड एक्वीफर। इफ ए वेल इज ड्रिल्ड इनटू इट, वाटर लेवल इन वेल विल रिप्रेजेंट द वाटर टेबल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर टेबल एक्वीफर। अब इन एक्वीफर्स में अगर हम कोई कुआं खोदते हैं, कोई वेल इसके अंदर ड्रिल करते हैं, तो वहाँ पे जो पानी का लेवल जो शो कर रहा है वो उस लेवल को हम वाटर टेबल कहते हैं, इसलिए इसको वाटर टेबल एक्वीफर भी कहते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह समझ नहीं आया होगा आपको, इसको समझते हैं कि कन्फाइंड एक्वीफर अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है कि एक
रॉक फॉर्मेशन है जिसके अंदर पानी स्टोर हो रहा है। तो अब स्टोर होता कैसे, एक्चुअली नीचे नीचे एक इम्परवियस लेयर होती है, वहाँ जाके पानी, ऊपर से पानी रेन वाटर इनफिल्टर हुआ ग्राउंड सरफेस के अंदर, ऊपर रेन वाटर, यहाँ से रेन आई, अंदर पानी पहुँचा, यहाँ एक इम्परवियस लेयर है, मतलब जिसके से पानी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। वहाँ आकर पानी रुकेगा ये, और पानी जब वहाँ पे आके रुकेगा तो स्टोरेज शुरू हो जाएगा वहाँ पानी का। इसे एक बाल्टी की तरह समझ सकते हैं आप, कि एक बारिश हो रही है और नीचे एक बाल्टी रखी है, तो बाल्टी से पार तो निकलेगा नहीं ना पानी, पानी उस बाल्टी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। ये जो फ्रॉक फॉर्मेशन थी जिसके अंदर ये पानी स्टोर हुआ, इसको बोलते हैं हम अनकन्फाइंड एक्वीफर। और ये जो इसका टॉप लेवल है वाटर का, इसको बोला है हमने वाटर टेबल। आई थिंक क्लियर। आगे एक डायग्राम और आपको शो करेंगे जिसमें ये पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर इज दैट इन विच एक्वीक्लूड लाइज बोथ अबव एंड बिलो इट। मतलब एक ऐसा एक्वीफर जिसके ऊपर और नीचे एक्वीक्लूड है। एक्वीक्लूड क्या याद आया ना, क्लू क्ले, मतलब जिसमें से पानी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो ऐसी लेयर वहाँ पे एक है जिसमें से पानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एक अर्थ सरफेस और नीचे ये एक इम्परवियस लेयर, यहाँ से वाटर एंटर हुआ, और ये तो सॉरी गलत डायग्राम बना दिया मैंने, फिर से डिस्कस करेंगे एक बार इसको। नेक्स्ट फिगर आ ही रहा है आपका, उसी से समझाएंगे आपको। The aquiclude restricts the movement of groundwater and thus it moves under pressure. Confined aquifer, a confined aquifer is that in which aquicludes lies both above and below it. एक ऐसी एक्वीफर है जिसके ऊपर और नीचे एक्वीक्लूड या एक impervious layer है। Aquiclude restricts the movement of groundwater and thus it moves under pressure। और ये confinement zone में आ गए हैं भाई, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं एक्वीक्लूड के ऊपर और नीचे, और इसलिए इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो अंडर प्रेशर आ गया है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ना होकर एक दूसरे प्रेशर के अंडर काम करेगा। यहाँ पे वाटर प्रेशर इज इन सच एक्वीफर डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन हाइट बिटवीन इट एंड द रिचार्ज एरिया। इस एक्वीफर के अंदर जो वाटर के अंदर जो वाटर का लेवल का जो डिफरेंस है दोनों की हाइट का, रिचार्ज एरिया का और एक्वीफर का, उसके अकॉर्डिंग इसमें वाटर प्रेशर काम करता है। लिक्विड एक्वीफर वही है उनका दोनों का कंबाइंड फॉर्म। हाँ, ये डायग्राम से आपको समझ आएगा। अभी यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं हम, ये तो है कन्फाइंड एक्वीफर और ये है अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये जो ब्लू ब्लू है ना, इसमें क्या है कि ये एक इम्परवियस लेयर है और एक ये इम्परवियस लेयर है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो आया ये हो गया कन्फाइंड एक्वीफर, और इस इम्परवियस लेयर के ऊपर ये जो है ये है अनकन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि इसका ऊपर कोई कन्फाइनमेंट नहीं है। तो ये जो है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये इसमें जो वाटर है कन्फाइंड जोन में, कन्फाइंड एक्वीफर में, इसमें ये इनकी जो हाइट्स का डिफरेंस है उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है,